हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीनोमियल फ्रॉम क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 पॉलीनोमियल ये है हमारा फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। तो पॉलीनोमियल एक नया ही चैप्टर है क्लास 9 के लिए। क्लास 7 8 में हमने पढ़ा होगा अलजेब्रा। ये बेसिकली वहीं का नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्या है, एक पार्ट है। अलजेब्रा बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट से डील करते हैं। सो पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, राइट। सो इसमें पॉलिनोमियल में क्या करना है, बेसिकली हमारे पास एक पार्ट है कुछ इस तरीके से। a1 x रेज टू द पावर n प्लस a2 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a3 x रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये एक क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है, ये पावर क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। सो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल होता है, जिसमें क्या है एक वेरिएबल क्या होता है, बार बार रिपीट होते हैं विद डिफरेंट पावर्स के साथ। और जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, हमारी डिग्री हो जाती है। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट n। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो x एक सिंगल वेरिएबल है, a1 a2 a3 दीज आर व्हाट कांस्टेंट। ठीक है, सो ये क्या हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट, इनको हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट। और x हो या y हो या कुछ भी आएगा, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 8th में भी आपने 7th में भी पढ़ा होगा। दिस वेरिएबल्स आर व्हाट अननोन वैल्यू, जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वो डिपेंड करता है हमारे इक्वेशन पे या फिर सिचुएशन पे। कांस्टेंट फिक्स रहता है, वो साफ साफ दिखता है अगर हम इसको नंबर के टर्म में लेके देखना चाहें। सो दिस इज व्हाट x रेज टू द पावर 4 माइनस 10x पावर 3 एंड -5। तो ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। तो अब क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। एक चीज़ और है कि कोई भी पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी जो पावर है, x की जो पावर है वो क्या होगी, ऑलवेज होल नंबर होगी, राइट। अगर होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर आया, नेचुरल नंबर बीच में आ जाता है, सो वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल। बट एक्सेप्ट दिस, सपोज x रेज टू द पावर माइनस में आ गया, x रेज टू द पावर 1/2 आ गया, तो इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशन होंगे वो पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, राइट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये क्या है, हमारा एक्सरसाइज 2.1। इसको समझेंगे और देखेंगे जो भी रिक्वायर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम साथ के साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है ये। दिस इज व्हाट, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। तो पहली बात तो इसने क्या कहा है कि हमें ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए और एज वेल एज क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल में होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हमारे पास, दिस इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ जो x की पावर क्या है, 2 है, देन 1 है, और जो पावर है वो किस में है, होल नंबर में है। तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है, दिस इज यस, राइट। अब यहाँ पे y पावर 2 प्लस √2, तो हमने पीछे कहा था कि रूट वगैरह नहीं होना चाहिए और पावर भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो किसके लिए वैलिड है, वो है ओनली वेरिएबल के लिए। पर यहाँ पे जो रूट है किस पे लगा है, कांस्टेंट पे लगा है। सो वेरिएबल हमारा क्लियर एंड कट है कि उसकी पावर क्या है, 2 है। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, एग्जिस्ट कर जाता है बिकॉज पावर होल नंबर में आ जाता है। ना यहाँ पे क्या है, एक t रूट में है और एक 2 है, वो भी रूट में है। सो नंबर का हमने देखा कि नंबर रूट में हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसको अगर हम सॉल्व करें, सो t रेज टू द पावर 1/2 प्लस t √2 आ जाता है। और t जैसे ही पावर नहीं होल नंबर से बाहर जाता है वो पॉलिनोमियल की लिस्ट से बाहर हो जाता है। सो थर्ड वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ कम टू द फोर्थ हमारा ये है। यहाँ पे देख के आपको जैसा लग रहा है वो एक्चुअली में वैसा नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। दिस इज y प्लस 2 एंड y रेज टू द पावर -1 तक ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। सो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि x की पावर फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, या फिर वो नीचे डिनोमिनेटर में हो, ऐसे केस में वो सारे ही पॉलिनोमियल नहीं होते, राइट। ओनली नॉर्मल सिंपल किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, देन इट विल बी पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा x की पावर 10, y पावर 3 एंड t पावर 50। तो ये हमारा यस पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, x है, y है, t है, 3 डिफरेंट वेरिएबल है, बट ये पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट कर जाता है। अगर ये बात करता है इन वन वेरिएबल, तो अगर हम x को वेरिएबल ले तो बाकी हमारे कांस्टेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, सिंपली हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी वेरिएबल हो रूट में नहीं होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल की पावर p/q में नहीं होनी चाहिए,
पावर नेगेटिव में नहीं होने चाहिए और वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कैटेगरी में आता है तो वो क्लियर कट पॉलिनोमियल नहीं, ठीक। अदरवाइज होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। एक चीज़ और, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है जिसमें एक्स ना हो, लाइक ये 5 है, तो अगर हम 5 को देखना चाहें तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाती है 0, और किसी की भी पावर 0 ओनली 1 होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट तो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, उससे वेरिएबल जिसकी बात कर रहा है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो क्या है, ये रहा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इज व्हाट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि विजिबल नहीं है। सो अगर वो विजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये सारा का सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो ये प्लस है, सो प्लस और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इट मीन्स की 1। सो +1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओनली 1 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ आ जाता है, ये भी सेम वैसे ही है, यहाँ भी 1 होगा बट यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, सो दिस इज व्हाट -1। ओके, -1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, π/2, तो हम देख सकते हैं कि π/2 एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस कैटेगरी में एक्स स्क्वायर नहीं है, सो अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। सो इन दिस केस 0 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर वो टर्म ही नहीं है तो टर्म नहीं है तो एक ही कंडीशन में टर्म गायब होती है, अगर वो किससे मल्टीप्लाई हो, 0 से। सो हियर इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ना कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साफ साफ विजिबल है। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये नया चैप्टर है, स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग वाले कोई भी चैप्टर होते हैं ऑलवेज इजी ही होते हैं। सिंपली ये आपकी फिंगर्स पे ही हो जाएगा, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके हिसाब से सारा काम होता चला जाता है। गिव वन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। अब बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल समझ लेते हैं वो क्या कहना चाहता है। यहाँ देख लेते हैं, पहले क्या आता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है जिसमें केवल ओनली 1 टर्म्स हो, लाइक 7x हो गया, सॉरी 3x हो गया, 7x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, -10x⁻⁹ भी हो सकता है। ओनली इसमें क्या है, एक टर्म है, सो इट मीन्स कि दिस इज व्हाट अ मोनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म हो, ठीक है, बायो से पता चल गया होगा, बायो मीन्स 2। सो बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म हो, इसी में ऐड कर देते हैं एक, लाइक 7 ऐड कर दिया, 7x² + x हो गया, 2 टर्म जैसा कि आपको दिख रहा हो, -10⁻⁹ -10x⁻⁹ इसके साथ हम कुछ और ले लेते हैं, लाइक x की पावर 8। तो इनमें 2 टर्म है, तो ये सारे के सारे क्या होगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स हो, तो 3 टर्म्स के लिए क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल, इट मीन्स 3 टर्म्स होना चाहिए, तो हाँ इसी को ले लेते हैं। 7x² + x + 5, अब इसमें 7 टर्म्स है, -10x⁻⁹ -8x⁻⁷ -2, कुछ भी ले सकते हैं, बस टर्म्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, पावर ऑर्डर में हो, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर है, ट्राइनोमियल है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, सॉरी टर्म्स है, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल सेट करना है किसका, बाइनोमियल का, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो पहले हम x ले लेते हैं, डिग्री लगा लेते हैं। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ये स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। तो किसी भी की भी पावर अगर हाईएस्ट 35 है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 35। अब बाइनोमियल है तो 2 ही टर्म होना चाहिए, तो एक तो फिक्स हो गया कि 35 हो गया, इसके साथ आप कुछ भी लगा सकते हो, चाहो तो x की पावर कम करते जाओ, डिक्रीज में करते जाओ, या फिर एक कांस्टेंट ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी बना सकते हो 5x⁻35 -4x⁻34, बस टर्म्स 2 होने चाहिए और हाईएस्ट पावर कितने होने चाहिए, 35। बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। तो एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो एक x होना चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, दैट्स इट। बस अब उसके आगे आप कुछ भी करो, यहाँ पे 9 लगा दो, ठीक है, देन x⁻100, यहाँ पे -5 लगा दो। ये क्या है, मोनोमियल है, एक टर्म है, पावर कितनी 100, तो डिग्री कितनी हो गई हमारी 100। तो इस टाइप के थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे तो ओनली 1 पूछा गया, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या करना चाहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें क्या करना है, सारे पॉलिनोमियल्स की क्या बतानी है, डिग्रीज बतानी है। तो डिग्री का मतलब यही होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। सो x की पावर 3 यहाँ पे दिख रही होगी आपको, कोफिशिएंट नहीं, पावर चाहिए हमें। सो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
यहाँ पे हमारा जो ए की वाई है इसकी पावर कितनी है 2, सो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पे टी है, टी की हाईएस्ट पावर कितनी है, विजिबल नहीं है, इट मीन्स हम क्या कंसिडर करेंगे 1। अब यहाँ पे जो डिग्री है ये कांस्टेंट है, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा, सो इट मीन्स कि इसकी डिग्री कितनी होगी 0, बिकॉज पावर जो 0 होगी तभी वो गायब हुआ होगा। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है 0 होती है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी है, आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और डाउट्स भी हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर 1 मार्क्स के आते हैं या तो MCQ में आ सकते हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज लर्न करके रखनी है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हमने देखा वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे। अब यहाँ पे क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। लीनियर, लीनियर इट मीन्स की जो पावर है, पावर हमारी क्या होनी चाहिए 1, सो 3x + 5 भी हो सकता है और ओनली 2x भी हो सकता है। पावर कितनी होनी चाहिए 1, तो ये हो गया लीनियर। क्वाड्रेटिक मीन्स, क्वाड्रेटिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर काफ़ी चैप्टर्स भी हैं, 10th क्लास में तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, सेकंड चैप्टर भी क्वाड्रेटिक पे ही है, आगे भी हम ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। क्वाड्रेटिक के जो पॉलिनोमियल है उनके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। सो क्वाड्रेटिक मीन्स जैसे कि ये था हमारा 7x² + x + 5। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो 2, यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज व्हाट इट मीन्स, डिग्री इज़ 1 और यहाँ क्या है, डिग्री इज़ व्हाट 2। तो जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर है, जिसकी डिग्री 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप चाहो तो सिंपली भी लिख सकते हो x² - 16, बिकॉज पावर कितनी है 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। और क्यूबिक के लिए क्या है, क्यूबिक, क्यूब से पता चल गया, क्यूब पावर 3 होती है, बिकॉज हमने ये किया हुआ है स्क्वायर एंड क्यूब। सो जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक। सो क्यूबिक पावर 3 7, ये क्यूब ले लिया, -2x² ले लिया +5x और -10, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे टर्म्स मैटर नहीं करते। तो ये 7³ - 5x भी हो सकता है, ठीक है, और ये ओनली 10x³ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओनली डिग्री देखना है, ना कि टर्म्स देखने हैं। और ये जो मोनोमियल वाले थे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं, ना कि डिग्री देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिसमें कितने टर्म्स हो 1 और यहाँ कितने टर्म्स हो 2 और यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स है क्या है 3। तो ये क्या होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और जिनकी डिग्री 1 हो लीनियर, डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। सो हमें क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनका फर्स्ट लेटर लिखेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए, बाकी क्वेश्चन आपको पता ही है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, डिग्री 2 है, इट मीन्स दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक। यहाँ पे पावर 3 है, डिग्री 3 है, दैट मीन्स दिस इज अ क्यूबिक। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, टर्म्स आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिग्री देखनी है, डिग्री इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 2 है, दिस इज व्हाट क्यूबिक। यहाँ पे ओनली x है, x की पावर कितनी है 1 है, तो दिस इज व्हाट लीनियर। ये भी हमारा क्या है, लीनियर है, बिकॉज t की पावर कुछ नहीं है। यहाँ पे r² है, स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे 7 क्यूब है, सो क्यूब का मतलब हो गया क्यूबिक। तो बस ये इस तरीके से इसको क्लासीफाई करना, आप चाहो तो टेबुलर फॉर्म में ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लीनियर ले लिया, यहाँ क्वाड्रेटिक ले लिया, यहाँ क्यूबिक ले लिया, और जो लीनियर वाले हैं इसमें लिख देते हैं, जैसे ये 3t है, एक और तो वहाँ पे 1 + x, और भी कोई लीनियर था नहीं था। क्वाड्रेटिक में क्या है हमारा, x² + x, देन y + y² + 4 r² और है नहीं, ठीक है, यही है। क्यूबिक में एक था हमारा x - x³ 7x³ और कहीं नहीं, बस ठीक है इतनी। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई भी कर सकते हो या उस क्वेश्चन के साथ साथ ही लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट हो जाता है। पॉलिनोमियल है, नया चैप्टर है, तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज हम आगे जाते जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे और पता चलेगा कि पॉलिनोमियल अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रांच है, बिकॉज इसमें एक्सरसाइज भी 5 है और लास्ट में तो काफ़ी फॉर्मूले वाले हैं। फॉर्मूले वाले आपने किए ही, जैसे आइडेंटिटीज़ किए थे, सेम वैसे ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तो अलविदा लेते हैं फिलहाल यहीं पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।